आप साबित भी कुछ नहीं करना चाह रहे हो, उसे जेल में डाल रखा है और फिर कहते हो कि ये आरोप सिद्ध हो रहे हैं। तो सिद्ध कहाँ है? जनता को अब मांगती है ना, सामने करो जनता के। अपनी मर्जी से ही तानाशाही थोड़ी चलेगी। कौन दुश्मनी ले बीजेपी से? क्या बीजेपी गंगा जी है जिसमें बीजेपी में ज्वाइन हो जाए, सिलेंडर कर दे, वो पाक साफ हो जाता है? वो तो केजरीवाल की पार्टी वैसे ही खत्म हो जाएगी आज से। क्यों खत्म हो जाएगी? घोटालेबाज है तो आम आदमी तो वैसे ही चोर है। किसको चोर बता रहे हैं? आम आदमी पार्टी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं और देश में, दिल्ली में खास करके बीजेपी ये मांग कर रही है कि राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। अब इसको लेकर जनता की राय लेंगे। क्या लगता है सर, केजरीवाल तो जेल के अंदर है, दिल्ली को कौन संभालेगा? और नहीं संभालेगा तो क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं दिल्ली के अंदर? राष्ट्रपति शासन नहीं होना चाहिए। केजरीवाल सही काम कर रहा था, उसे फंसाया गया है। यदि वो कसूरवार है तो 3-4 महीने उसे हो गए, ज़्यादा ही हो गए। जनता के सामने करो वो कसूरवार है। आप साबित भी कुछ नहीं करना चाह रहे हो, उसे जेल में डाल रखा है और फिर कहते हो कि ये आरोप सिद्ध हो रहे हैं। तो सिद्ध कहाँ है? जनता को अब मांगती है ना, सामने करो जनता के कि यहाँ आरोप साबित हो रहे हैं। अपनी मर्जी से ही तानाशाही थोड़ी चलेगी। तो क्या लग रहा है केजरीवाल को जमानत क्यों नहीं मिली? क्योंकि संजय सिंह भी बाहर आ गए, मनीष सिसोदिया भी बाहर आ गए, केजरीवाल ही क्यों अंदर है अभी तक? ये सब बीजेपी की चाल है। सब अधिकारी बीजेपी के हाथ के नीचे काम करते हैं। दुश्मनी ले कौन दुश्मनी ले बीजेपी से? मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी के अंदर है क्या? और क्या? सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगा रहे हैं। अरे आरोप लगाने से क्या होता है? आप भी ये देखो ना, सुप्रीम कोर्ट भी तो आदेश दे सकता है, भाई यदि इस पे सिद्ध हो रहा है तो इसे रखो अंदर, नहीं तो बाहर करो। कितने आरोपी नहीं है बाहर, बताओ? क्या बीजेपी गंगा जी है जिसमें बीजेपी में ज्वाइन हो जाए, सिलेंडर कर दे, वो पाक साफ हो जाता है? आप जितने भी विपक्ष के मंत्री थे जो बीजेपी में आए, क्या वो दूध के धुले हो गए, साफ हो गए हैं? उन्हें कोई पूछने वाला नहीं, कोई आरोप सिद्ध नहीं। एक केजरीवाल पे ही आरोप है सारे। तो ये तो तानाशाही है बीजेपी की। बीजेपी चाहती नहीं कोई और पार्टी उभर के आए, नहीं समझे? क्या लग रहा है बीजेपी को ये डर है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जिस तरीके से अस्तित्व गिरा है, अब केजरीवाल का अस्तित्व उठ रहा है, तो क्या चुनावों के पहले डर की राजनीति है? बिल्कुल सही भाई साहब। आप देखो, पंजाब ले लिया उन्होंने, गोवा में बाल रह गया। तो ये तो बीजेपी डर रही है। पर बीजेपी ये आरोप लगाती है कि जहां आम आदमी पार्टी की कांग्रेस से टक्कर है, कहीं ना कहीं वहां आम आदमी पार्टी जीत रही, पर जहां आम आदमी पार्टी की बात करें बीजेपी से टक्कर है, वहां बीजेपी जीत रही है। तो मतलब वो कांग्रेस की सीटें खा रहे हैं, बीजेपी की तो नहीं खा पा रहे। भाई साहब, ये तो मालिक ही जाने, लेकिन ये है कुछ ना कुछ तो घपला है। अब देखो, एक नया उभर के चेहरा आया है, आज़ाद, जिसने नई पार्टी बनाई है। अभी ये लोग तो उसे भी लपेटे में लेंगे, बीजेपी वाले तो, क्योंकि ये चाहते नहीं कोई और उभर के आए, नहीं समझे? तो ये है कि केजरीवाल को तो फंसा रहे हैं ये लोग। यदि आरोप सिद्ध हो रहा है तो 3 महीने में जनता के सामने करो। जनता भी दिल्ली की जनता चाहती है कि हमारे मुख्यमंत्री पे क्या आरोप है जो वो जेल के अंदर है। हमें बर्दाश्त से अब बाहर हो रहा है, किस दिन जनता फैल जाएगी। आप सिद्ध करके दिखाओ, वरना उसे बाहर करो। बाहर करने की मांग कर रहे हैं। हाँ जी। अगर जो लोग राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे फिर? भाई साहब, बीजेपी तो चाहती है सब जगह राष्ट्रपति शासन लग जाए जहाँ उनकी गवर्नमेंट नहीं है। आप बताओ कहाँ मांग नहीं कर रहे वो हैं? ममता बनर्जी को भी कहते हैं कि वहाँ भी राष्ट्रपति शासन हो। भाई आप केंद्र में हो, आप स्ट्रॉन्ग करो ना उधर। आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है। दिल्ली में पुलिस आपकी है, फिर भी इतने घपले हो रहे हैं। तो ये तो गलत है। बीजेपी जानबूझ के अपने विपक्षी पार्टियों को तोड़ना चाह रही है और कुछ नहीं। क्या लगता है सर, बीजेपी तोड़ना चाह रही है केजरीवाल को, पार्टी को आरोप लगाया जा रहा है? क्या राष्ट्रपति शासन की मांग सही है, गलत है? वो तो केजरीवाल की पार्टी वैसे ही खत्म हो जाएगी आज से। क्यों खत्म हो जाए? घोटालेबाज है, सारे घोटालेबाज हैं। घोटाला किया है तो सिद्ध क्यों नहीं हो रहा, ये एक बड़ा सवाल उठता है। सिद्ध कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, सब कुछ प्रूफ है। कितने दिन बाकी अब ये थोड़ी है कि जमानत पे आ गए तो मतलब बरी हो गया आदमी। पटाखे फोड़ो, सब काम करो। पर साक्ष्य मिले हैं तो उसको कहीं ना कहीं जनता के सामने भी रखे, ताकि जनता भी फैसला ले पाए, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। को 3 महीने में इंसाफ नहीं मिल रहा, 3-4 महीने में, 6 महीने में, तो आम आदमी को इंसाफ कैसे मिलेगा? आपसे मिलेगा बताइए। तो आम आदमी तो वैसे ही चोर है। किसको चोर बता रहे हैं? आम आदमी पार्टी को। किस चीज़ में घोटाला नहीं कर रहे? गाड़ी पास कराने जाएंगे, फिर एक टिकट कर रखा है, फिर भी पैसे लेते हैं 1000-1000 रुपये। हर आदमी परेशान है। पैसे लगते हैं और क्या पैसे लगते हैं? दलाल लेते हैं पैसे, वो अंदर खाने में भी आता है पैसा।
अच्छा, शराब घोटाले का जो आरोप उनके ऊपर लगा है, आप भी देखते होंगे दिल्ली के अंदर जब वो नियम लागू था तो एक के साथ एक फ्री की बात करें, चाहे जल घोटाले की भी बात होती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली में पानी की कमी भी देखने को मिली गर्मी के अंदर। पर जब इतने आरोप लग रहे हैं तो कहीं सबूत भी तो होने चाहिए, क्यों नहीं अब तक सबूत पेश किए जाते हैं जनता के सामने? क्योंकि दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, तो जनता के अंदर भी तो ये होना चाहिए कि हम इस पार्टी को वोट करें या ना करें। अभी तो मझधार में छोड़ दिया है। भैया 137 दिन होगा इसको, अगर मान लो इन्हों पे प्रूफ नहीं होता तो ये बाहर नहीं आ सकता था अब तक। भाई एक मुख्यमंत्री को इतने दिन में आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, आम आदमी को कैसे जीने देंगे? आप ये देखो ना, आप कहते हो कि नहीं भाई अधिकारी मिले नहीं है बीजेपी से, तो कैसे एक आम आदमी को इंसाफ कैसे मिलेगा जब एक मुख्यमंत्री को 4 महीने 6 महीने में इंसाफ नहीं मिल पाया? आप कैसे विश्वास करोगे इस बीजेपी का? पर अगर मान लीजिए केजरीवाल पर कोई मनी ट्रेल निकलता है, हाँ। तो क्या ये फिर सवाल नहीं उठेगा कि अगर मनी ट्रेल था तो उन्हें छोड़ क्यों दिया, क्यों जमानत दे दी? इस तरीके की जब तक फैसला नहीं आया तो तब तक तो कितने दिन, आप ये देखो कितने दिन लगाओगे आप? समय की बात कर। समय की बात आप ये देखो ना, मैं मानता हूँ चलो उन्होंने कुछ करा या नहीं करा, तो ईडी दुनिया भर की कंपनियां हैं, उस आरोप सिद्ध करके उसे सजा सुनाओ। अच्छा, केजरीवाल की बात कर रहे हैं, क्या कुछ बड़े काम, 3 बड़े काम आप केजरीवाल के गिनाइए दिल्ली के अंदर जो जनता के लिए बहुत लाभदायक है। भाई लाभदायक 2 चीज़ें देखो, एक बिजली का बिल देख लो आप, एक आम आदमी 200 यूनिट में अपना गुजारा कर लेता है तो उसका 0 बैलेंस आता है, पहला। और एक आम आदमी रोजगार जो बीजेपी नहीं दे पा रही उसने दे रखा है, बैटरी रिक्शा चलाओ। बैटरी रिक्शा से तो सबसे ज़्यादा परेशानी भाई साहब, मैंने ऑटो वालों की स्टोरी कवर की, उनके प्रोटेस्ट कवर की। उनका कहना है चाहे वो बैटरी रिक्शा की बात करें, उनका कोई रूट नहीं तय किया गया है। दूसरी चीज़ की जो प्राइवेट नंबर की गाड़ियाँ चल रही हैं, भाई साहब भी अब बोलते होंगे हर तरीके से, ये लोग दिन भर ऑटो चलाते, धंधा कम हो गया, दिन की कमाई कम हो गई है। इस पर तो बड़ा आरोप लगता है। देखो धंधा, देखिए ये भी बता रहे धंधा खत्म हो गया। धंधा खत्म हो गया, ये गवर्नमेंट की नाकामी है ना। लेडीजों को फ्री की बस चला दी, ऑटो वालों का धंधा खत्म हो गया। तो केजरीवाल की ये बता रहे हैं कि मैं तो कहता हूँ बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूँ चाहे 5 रुपए 10 रुपए कुछ तो टिकट लगाता उसका कि लेडीज का बिल्कुल फ्री कर दिया। बताइए आपके सामने। दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी अस्पताल हैं सब में डॉक्टर दवाइयाँ सब में फ्री हैं, ये सही है। ठीक है जी। एक हो गया आपका बिजली, दूसरा हो गया डॉक्टर, और तीसरा आप लगा लो कि जितने भी ये पहले लगते थे कि एक के साथ एक फ्री तो नहीं गिना रहे। नहीं दारू तो हम पीते ही नहीं, उसका तो हम समर्थन ही नहीं करते, वो तो चलो गलत था, लेकिन कई काम उसने बढ़िया करे हैं केजरीवाल ने, जो जनता उसके साथ है, समझे। तो जिस तरीके से देखा केजरीवाल को लेकर यहाँ पर लोगों की राय, कई लोग पक्ष में हैं, कई लोग विपक्ष में हैं, पर फैसला जो आएगा कहीं ना कहीं उस पर ही निर्णय होगा कि केजरीवाल ईमानदार हैं जिस तरीके से वो बताते हैं या फिर बेईमान हैं। अब आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट्स करके बताइए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।